नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज का ये वीडियो मैं उन कोरोना योद्धाओं को समर्पित करता हूँ जिन्होंने अपने कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान की आहुति दे दी, अपना बलिदान दे दिया। वो डॉक्टर्स, गार्ड, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्य और साथ में वो कोरोना योद्धा, बैंकर कर्मी जिन्होंने बैंक में काम करते हुए अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने जान की आहुति दे दी। इन सभी कोरोना योद्धाओं को मैं सत सत नमन करता हूं, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बात उन बैंक कर्मियों की है जो कोरोना योद्धा की तरह लड़ते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए अपनी जान की बलि दे दी, आहुति दे दी। हमारे और भी कोरोना योद्धा हैं जिनको सारे संसाधन मिल रहे थे, लेकिन हमारे बैंक कर्मी जो कोरोना योद्धा थे, जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई श्रेय मिला और न कोई संसाधन, फिर भी ये अपना सुदूर गांव में, शहरों में, अर्बन क्षेत्र में अपना काम करते रहे। अगर डॉक्टरों ने लोगों की जान बचाई तो इन लोगों ने जीवित लोगों के लिए आजीविका का साधन बने, चाहे वो डीबीटी के माध्यम से पेमेंट हो, चाहे किसान सम्मान निधि का पेमेंट हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का पेमेंट हो। इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर के भी इन्होंने कार्य किया, क्योंकि संसाधन उपलब्ध नहीं थे। सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने के लिए प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, कहा बैंकों की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग पूरा करें। जहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ लगी है पेमेंट लेने के लिए, वो गरीब अशिक्षित लोग जो पैसे की आस में बैंक के बाहर खड़े हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, ये बैंक कर्मचारी भली भांति इस कार्य को पूरा किए। लेकिन फिर भी न सरकार जागी, न इनके प्रबंध तंत्र जागे। ये कार्य करते रहे, अपनी जान गंवाते रहे, लेकिन इनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई। आपने अभी सुना होगा हाल में ही कि एक बैंक कर्मी, लेडी बैंक कर्मी को काउंटर में घुस के उनसे हाथापाई किया गया। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, स्टेट बैंक के एक अधिकारी विशाखापट्टनम में जो अवकाश के बिना अपने बीमारी की हालत में कार्य करते रहे और उनकी जगह पर कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया और अंत में उनका निधन हो गया। अब उसकी इंक्वायरी हो रही है कि क्यों नहीं छुट्टी दी गई, कोई फायदा नहीं है। बाद में अगर हम संसाधन नहीं दे पाते हैं तो बाद में इंक्वायरी करने का वो लाभ नहीं होता है। अभी भी सरकार ने राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दिया कि कोरोना योद्धा के निधन की हमारे पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इस बारे में आईएमए ने बड़ा सीरियसली लिया। आईएमए ने कहा ये विडंबना है कि हमारे देश में वो कोरोना योद्धा जो कोरोना के लिए दिन रात लड़ रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, इंडिया के मोर्टेलिटी रेट जो कम हुई है उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उनके मरने के लिए सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है। और जो आंकड़े आईएमए ने प्रोवाइड किए हैं उसे राज्य सरकार कहते हैं कि ये आंकड़े सच नहीं है। उनका कहना है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहती है कि जब हम डाटा कलेक्ट करने के लिए पोर्टल बना सकते हैं, डिटेल डेली कितना हमारे पास केस पॉजिटिव आए, कितने रिकवर हुए, कितने की डेथ हुई, अगर ये सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं तो हम उन कोरोना योद्धाओं के मृत्यु की सूचना क्यों नहीं रख सकते हैं। और गौर की बात तो है कि सरकार के पास आंकड़े नहीं है, इसके अलावा कंपनसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। इन सब मुद्दों को आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उठाया है, बड़ी अच्छी बात है। उन योद्धाओं के पीछे एक उनका एसोसिएशन है जो काम कर रहा है, लेकिन हमारे बैंक कर्मियों के पीछे हमारा कौन सा यूनियन आपसे प्रश्न पूछ रहा है, सरकार से पूछ रहा है? न सरकार साथ है, न प्रबंधन साथ है और न यूनियन साथ है। इस क्राइसिस में काम करना इतना कठिन है, ये वही व्यक्ति जान सकता है जो इसको अनुभव प्राप्त कर रहा है।
अभी भी समय बीता नहीं है। हमारे सैकड़ों सैकड़ों क्या हजारों हमारे अधिकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। अगर डिफरेंट बैंक्स के आप डाटा इकट्ठा करें, जो कि डाटा न सरकार के पास है, न किसी जर्नलिस्ट के पास है और न कहीं उपलब्ध है, लेकिन आए दिन जो हम खबर सुनते हैं, अगर उन्हें जोड़ भी ले जाए तो ये संख्या हजारों पार कर जाएगी। अभी भी हम चेत नहीं रहे हैं। क्यों नहीं हम बैंक के उन कर्मचारियों को संसाधन उपलब्ध कराते हैं? क्यों नहीं शील्ड मास्क उपलब्ध कराते हैं? क्यों नहीं सैनिटाइजर उपलब्ध कराते हैं? क्यों नहीं उन्हें पीपी किट उपलब्ध कराते हैं? इसके लिए हमें उन कर्मचारियों को डेडिकेटेड पर्सनल व्यक्ति के अनुसार उन्हें सैनिटाइजर, उन्हें मास्क और उन्हें पीपीटी आवश्यक हो तो पीपी किट, और साथ में उन्हें ऐसे एक थर्मस फ्लास्क भी प्रोवाइड किए जाएं कि अगर वो अपना गर्म पानी अथवा चाय, जैसा कि आयुष विभाग कह रहा है कि आप ये लें तो आप बचे रहेंगे, ये उन्हें प्रोवाइड क्यों नहीं करते? अगर सरकार, अगर बैंक को, तंत्र को लगता है कि हम इतना खरीद के पहुंचा नहीं सकते, तो उन कर्मचारियों के खाते में एक लमसम अमाउंट 4,000 5,000 रुपये, एक रीजनेबल अमाउंट डाल दीजिए कि आप ये अपना कलेक्ट करके अपनी रक्षा करिए। अभी मैंने हाल में फेसबुक पे फोटो देखा कि एक बैंक बड़े गर्व के साथ फ्लैश कर रहा था कि मैंने पुलिस कर्मचारियों को पीपी किट बांटा। एक राष्ट्रीयकृत बैंक के बड़े बड़े अधिकारी बांट रहे थे। सोशल CSR, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत बांटते हैं। ठीक है, बांटिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उन कर्मचारियों, उन अधिकारियों, अपने उन संस्था के व्यक्तियों को क्यों भूल जा रहे हैं कि जो रात दिन जो आपका काम कर रहे हैं? सरकार की कोई भी योजना इकोनॉमी बूस्ट करने की आ रही है, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे MSME को बूस्टअप करने की योजना हो, चाहे लोन मोरेटोरियम हो, चाहे एक्सटेंड रेजोल्यूशन फ्रेम स्कीम हो, कौन लागू करेगा? सारे बैंक कर्मचारी लागू करेंगे, और वो भी एक टाइम फ्रेम में। वित्त मंत्री ने कहा था कि 15 सितंबर तक ये कार्य पूरे हो जाने चाहिए। अगर कोई बैंकर्स काम नहीं करता है तो हमें रिपोर्ट करिए, लेकिन वित्त मंत्री ने ये नहीं कहा बैंक के प्रबंध तंत्रों से कि इन्हें वो सुविधाएं उपलब्ध कराइए ताकि ये निर्भीक होकर काम कर सकें, इनकी जान न जाए, और इनकी जान जाएगी तो उनके पीछे उनका पूरा परिवार परेशान होगा। सोचिए, अगर किसी भी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के व्यक्ति लोगों की क्या हालत होती है। बैंकर्स कोई माने या ना माने, एक कोरोना योद्धा हैं और कोरोना योद्धा की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा प्रदान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम प्रबंधन से अपील करते हैं, मांग रखते हैं कि आप CSR में जो भी करिए, लेकिन अपने एम्प्लॉइज़ के लिए जो बेसिक नीड्स हैं जिससे कोरोना से बचा जा सके, अगर ब्रांच में कुछ सुधार करने हैं तो कराइए, लेकिन उनको बेसिक नीड्स की चीज़ें आप मुहैया कराइए। अगर आप नहीं करा सकते तो उन्हें एक धनराशि दीजिए ताकि वो अपना ज़रूरत के सामान खरीद सकें, अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें, और कम से कम जो भी राष्ट्र के सहयोग में, जो इकोनॉमी बूस्ट करने में जो सहयोग कर रहे हैं, उसका एक मूल्यांकन हो सके कि ये बेचारे किस तरह से क्राइसिस में काम कर सक रहे हैं। साथियों और बैंकर साथियों से ये अपील है कि अपने प्रबंधन तंत्र के माध्यम से, अपने यूनियन के माध्यम से अपनी ये आवाज़ उठाएं कि हम आपका साथ दे रहे हैं, कृपया आप मेरी सुरक्षा का व्यवस्था करिए। सरकार से भी डिमांड है कि ये राज्यसभा में कहना कि इन कोरोना योद्धाओं के निधन के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ये विडंबना लगती है। जिन लोगों के बदौलत आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए कोई सपोर्ट में आप आगे आइए। सरकार ने हेल्थ कर्मचारियों के लिए तथा अन्य कोरोना योद्धा के लिए 50 लाख के बीमा की व्यवस्था की, लेकिन बैंक्स में ये व्यवस्था भी 20 लाख रुपए तक की हुई।
अगर हम आपको सोशल सिक्योरिटी प्रदान नहीं करेंगे, सोशल सुरक्षा आपको पता नहीं होगा, तो आप कैसे कार्य करेंगे, कैसे कर पाएंगे आप वो कार्य। दोस्तों, आपसे भी निवेदन है कि आप सारी प्रिकॉशन लेने के साथ अपने कर्तव्य बोध का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, क्योंकि बैंक के कर्तव्य निभाने के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए और इस सुरक्षा के साथ आप अपने कर्तव्यों का पालन करिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मेरा सत सत नमन है उन सभी हमारे बैंक कर्मियों और उन अन्य कोरोना योद्धाओं के लिए जिन्होंने अपनी बलिदान दे दी है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।